गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अपनी संजीवनी का 5 अध्याय पढ़ा है। आज हम लोग सेकंड सेमेटिव का अंतिम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके पुस्तक में 18वां अध्याय है। मैं और मेरा देश, जिसे लिखा है कन्हैयालाल मिश्र जी ने, जिनका जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में हुआ था। इन्हें शुरू से ही रुचि जो थी लिखने में थी, पत्रकारिता में थी। मुख्य रूप से ये पत्रकार बनना चाहते थे और बाद में इन्होंने पत्रकारिता भी की। लेकिन बाद के दिनों में इन्होंने पूरी तरह से राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाकर इसी का कार्य किया। शुरू के दिनों में इन्होंने नया जीवन और ज्ञानदेव नाम के पत्रिका के संपादक भी रहे। इस अध्याय में और मेरा देश के ज़रिए या इस निबंध के ज़रिए या इस कहानी के ज़रिए लेखक जो है स्वाधीन और प्रतंत्र देश के अंतर को बताना चाहा है और अपने कर्तव्य अधिकार का भी वर्णन किया है। इसके अलावा हमारे देश के मुख्य महापुरुषों का योगदान, अपने राष्ट्र का गौरव और विकास, इन सबों का उल्लेख किया है। इसमें हम ये सारी बातें पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने और कर्तव्य के बगैर अधिकार कैसे अधूरा है, इन बातों को कैसे दर्शाया है और कैसे बताया है। तो आइए पहले हम जानते हैं इस कहानी में उन्होंने किस तरह से अपना चित्र जो है अंकित किया है। कहानीकार की लिखने की शैली बड़ी ही आकर्षित करेगी आपको। इन्होंने अपने ही इंट्रोडक्शन से शुरू किया है कहानी का कि भाई मैं कहाँ जन्मा। मैं अपने गांव में, घर में जन्मा और मुझे सबों का प्यार मिला, माता पिता का दुलार मिला, पड़ोसियों का प्यार मिला, स्नेह मिला और मैं बड़ा होता हूँ। मुझे जब तक मैं नगर घूमता हूँ, शहर घूमता हूँ, समाज के संपर्क में आता हूँ, मुझे किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं लगती है। जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे लगा मुझे भी सब कुछ मिला है और मुझसे भी जो समाज को चाहिए वो मैं पूरी तरह से दे पा रहा हूँ। मुझे किसी भी अपने में या समाज में कोई भी कमी आज तक नहीं लगी। लेकिन ऐसा सोचना मनुष्य का बड़ा ही अपूर्णता का पूरक होता है। उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें ये लगने लगा कि भाई मैं अपूर्ण ही हूँ, मनुष्य अपूर्ण ही रहता है और क्या कमी है। ये उनका जो सोचना था कि मैं पूर्ण हो गया हूँ, मुझे जितना समाज को देना चाहिए वो मैं दे पा रहा हूँ, मुझसे और समाज को मुझसे जो चाहिए वो मैं दे पा रहा हूँ और मुझे जो समाज से लेना चाहिए वो मैं ले पा रहा हूँ। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई कि उन्हें अचानक लगने लगा कि मुझ में अपूर्णता है या मैं कोई कमी कर रहा हूँ समाज के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए। तो इस बारे में वो बताते हैं कि उन्होंने एक अद्भुत तेजस्वी पुरुष से उनका मिलना हुआ, जिसका अनुभव ही उन्हें बताता है कि अभी आप अपूर्ण हैं या आप अपने अधिकारों में अभी अपूर्ण हैं और अपने कर्तव्यों में भी अभी अपूर्ण हैं। ये वो महापुरुष थे जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इन्हीं दिनों जब कहानीकार को ऐसा लगता है कि भाई पूर्ण है, तभी उसी वक्त का वो व्याख्या कर रहे हैं कि वो कैसे उनका मिलना हुआ। तेजस्वी पुरुष जो पंजाब केसरी यानी लाला लाजपत राय हैं, उनसे इनका मिलना हुआ और तब इन्होंने जाना, जब लाला लाजपत राय जगह जगह घूम रहे थे और स्वाधीनता के लिए लोगों को जगा रहे थे कि हमारा देश गुलाम है, प्रतंत्र है, आइए हम सब मिलकर अपने देश के लिए कुछ काम करें, कुछ उसके लिए ऐसी लड़ाई लड़ें जो स्वाधीनता में मदद करे। तब इनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से होती है और उनका उस तेजस्वी पुरुष का मिलना था कन्हैयालाल को कि उन्हें लगा कि अभी तक वो अपने कर्तव्यों और से वाकिफ़ नहीं है और इसके जानने के बाद ही उन्हें अपने अस्तित्व में पूरी तरह अपूर्णता दिखाने लगी। लाला लाजपत राय का सिर्फ एक ही लाइन ऐसा था जो कन्हैयालाल के पूरे जीवन को बदल दिया। वो ये था कि मैं रूस गया, फ्रांस गया, देश के कोने कोने में घूमा, अमेरिका घूमा, लेकिन हमारे लिए सबसे कलंक की बात ये है कि अभी तक हमारा देश प्रतंत्र है, गुलाम है। तो ये मुझे कलंक की तरह लगा, जिसके लिए हमें मिलकर सब लोगों को, सब भारतवासियों को काम करना है। और अगर हम प्रतंत्र हैं, गुलाम हैं और स्वतंत्र नहीं होते तो कोई भी चीज़
हमें अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक कि मुझे अगर स्वर्ग में भी गुलाम रखा जाए तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस बात का वर्णन उन्होंने बहुत अलग अलग से उदाहरण देकर किया है। तो आज आप लोग इतना पढ़ के रखिए, मैं और मेरा देश। मैं इसके बाद की बातें आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू।